मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। संपत्ति कर में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर शुक्रवार को अपर असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित सभा के दौरान व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार की इस नई जन विरोधी नीति की एक स्वर में आलोचना करते हुए सभी ने इसे वापस लेने की मांग की। चैम्बर भवन में अपराह्न 3:30 बजे से चैम्बर अध्यक्ष माखन लाल गट्टानी की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में उपाध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, सचिव दुली चंद अग्रवाल, चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष पुतुल बरुआ, 6 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद अशोक मालपानी, फ्लोर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हनुमान मल तथा लघु उद्योग भारती की जोरहाट इकाई के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी मंचासीन थे। सभा में मौजूद व्यापारियों ने होल्डिंग टैक्स में 4 से 10 गुना तक की गैर वाजिब बढ़ोतरी के प्रति अपना रोष जाहिर किया। सभा को संबोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष माखन लाल गट्टानी ने कहा कि नगर पालिका का काम नागरिकों की 3 मूलभूत जरूरत बिजली, पानी व साफ सफाई का उचित इंतजाम करना है। बिजली व पानी के साथ ही जब व्यापारी कचरा संग्रह के लिए भी अलग से भुगतान कर रहे हैं तो उन पर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी अतिरिक्त बोझ डालना तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी किस आधार पर हुई, इसका कोई ठोस उल्लेख नहीं है। संपत्ति के मूल्य का आकलन और उसी आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यहाँ पालिका ने ऐसा कुछ नहीं किया और बंद कमरे में चंद लोगों ने टैक्स का खाका तैयार कर दिया। इस मुद्दे पर कोई जन सुनवाई नहीं हुई। गट्टानी ने कहा कि इस फैसले पर आपत्ति का विकल्प तो दिया गया है, लेकिन आपत्ति दर्ज करवाने की मंशा नजर नहीं आती। होल्डिंग टैक्स पर आपत्ति के लिए जो फॉर्म दिए गए हैं उनकी जटिलता इस ओर इशारा करती है। जिन दस्तावेजों का जिक्र फॉर्म में किया गया है उन्हें उपलब्ध करवाना किसी भी व्यापारी या व्यक्ति के लिए सीधे तौर पर संभव नहीं दिखता। वहीं चैम्बर सचिव दुलीचंद अग्रवाल ने कहा कि पालिका का रवैया मनमाना है और हर मामले में यह नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कचरा संग्रह करने के लिए पर्याप्त वेंडर पालिका के पास नहीं है, वहीं अपनी मन मर्जी से नगरपालिका शहर में मौजूद डस्टबिन हटा रही है। बरुआनी बाट में ऐसे ही एक मामले का उदाहरण मुद्दे पर पूर्व उपाध्यक्ष पुतुल बरुआ ने कहा कि यह व्यापारियों के साथ सरासर नाइंसाफी। उन्होंने कहा कि राजनीति से जुड़े होने के साथ वे खुद एक व्यापारी भी हैं, ऐसे में वे व्यापारियों की पीड़ा को समझ सकते हैं। बरुआ ने कहा कि राज्य सरकार भले ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन व्यापारियों व आम जनता पर इस तरह की तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभा में उपस्थित व्यापारी बिट्टू पोद्दार ने लाहौटी पेट्रोल पंप से PWD पॉइंट के दोनों तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा की गई नो पार्किंग के मुद्दे से चैम्बर को अवगत करवाया। उन्होंने सभा के दौरान एक पत्र चैम्बर को सौंपा तथा अध्यक्ष गट्टानी से शीघ्र ही इस विषय को प्रशासन के समक्ष रखने का अनुरोध किया। इसके अलावा मालवाही वाहनों व ठेला चालकों से हाट खोबा उगाई की समस्या का मुद्दा भी व्यापारियों ने गंभीरता से उठाया। युवा व्यापारी संजय सोनी व बिमल अग्रवाल ने कहा कि इस संबंध में सभा में मौजूद व्यापारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि 6 नंबर वार्ड में अगर किसी भी व्यापारी को हाट खोबा के संबंध में कोई समस्या है तो वे बेझिझक उनसे संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 6 नंबर वार्ड की पार्षद निशा अग्रवाल व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की बहू है। इंदर गट्टानी ने ताजा नियमों के चलते हार्डवेयर व्यापारियों को हो रही समस्या पर ध्यान आकृष्ट किया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारी YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।